तैयार की। दरखास्त में जमीयत उलमा इस्लाम JUI के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद की TV इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल किया गया। फरूक हबीब कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान अपना किया धरा भूल गए और हमसे हिसाब मांगने आए थे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। 12 इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर वकला के हमरा कमेटी के सामने पेश। स्क्रूटनी कमेटी की तहकीकात पर इजहार इत्मीनान। तहरीक इंसाफ का वकील पेश न हुआ। स्क्रूटनी कमेटी ने फ्री कैन को 2 फरवरी को दोबारा तलब करके इजलास खत्म कर दिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, नैब एहतसाब के शफाफ अमल पर यकीन रखता है। हुकूमतें आती जाती रही हैं, रियासत हमेशा कायम रहेगी। किसी शोबे में बेजा मुदाखलत नहीं की। नैब ने किसी केस में रुकावट डाली तो फहरिस्त दें। 500 की जगह 5 लाख खर्च करने का पूछा तो क्या गलत है? एहतसाब के शफाफ अमल पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहतसाब के नाम पर इंतकाम का सिलसिला जारी है। जो सवालात हमसे किए जाते हैं वो बाकियों से क्यों नहीं होते? ब्रॉडशीट मामले में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम भी आता है। नैब 20 साल से ब्रॉडशीट का मामला चला रही है। ब्रॉडशीट तो एक केस है, ऐसे कई केस नैब की नाइंसाफियों की दास्तान है। आज पूरे एहतसाब के नाम पर सवालिया निशान है। क्या हुकूमत का हिसाब लेने वाला कोई नहीं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर। काबीना ने F9 पार की जमीन के बदले स्कूक बॉन्ड्स इजरा की समरी मुस्तरद। वजारत खजाना ने स्कूक बॉन्ड्स इजरा की समरी भिजवाई थी। कर्ज के लिए कौमी इमलाक गिरवी नहीं रखी जाएगी। PDM के 5 फरवरी को होने वाले जलसे का मकाम तब्दील। रावलपिंडी के बजाय मुजफ्फराबाद में करने का फैसला। PDM का अहम तरीन सरबराही इजलास भी 4 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब। सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुशावरत की जाएगी। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। भारतीय यौम जमहूरिया पर आज दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। आलमी बरादरी का मुर्दा ज़मीर झंझोड़ने के लिए मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली समेत कई शहरों में रैलियां। हुर्रियत रहनुमाओं की कश्मीरियों से घरों, दुकानों और दीगर इमारतों पर सियाह परचम लहरा दिए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। हिंदुस्तान में जमहूरियत की बजाय काले कवानीन का निफास है। अक़लियतें गैर महफूज, जबकि मोदी सरकार के रवैये से पड़ोसी नाला हैं। भारत में रिपब्लिक डे की परेड में टैंक नहीं ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, हिंदुस्तान ने कश्मीरियों से सांस लेने का हक भी छीन रखा है। हिंदुस्तान ने हुर्रियत क़यादत को जेल में बंद कर रखा है। यास्मीन मलिक तहाड़ जेल में कैद हैं। इनकी जान को खतरा है। शहीदों की लाशें नहीं दी जाती कि हम दफना सकें। स्पीकर ने हलीम आदिल शेख को बतौर ओपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर PTI मरकजी क़यादत ने इनसे इस्तीफा तलब किया था। शायकीन का इंतजार खत्म। नेशनल स्टेडियम कराची की रौनकें बहाल। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। बाबर आजम और डी कोक सीरीज जीतने के लिए पुरउम्मीद। स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहबाज शरीफ ने चीन के सफीर का खत अदालत में पेश कर दिया और कहा कि मुझे आज ही ये खत मिला है। चीन के सफीर ने मेरे नाम खत लिखा है और मेरे CPAC मंसूबों की तारीफ की।
कौम को बताना चाहता हूं कि मेरे मंसूबों को दुनिया मान रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब आज पाकिस्तान के तैयारे और असासे जब्त हो रहे हैं। चीनी सफीर का खत पाकिस्तान की तारीफ से है और इस बात की गवाही है कि शहबाज शरीफ की शफाफियत दयानत की गवाही चीन दे रहा है। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार साबिक वजीर ख्वाजा आसिफ ने जेल में सहूलियात मांग ली। लीगी रहनुमा ने जेल में बी क्लास लेने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने LLB कर रखा है और अंडर ट्रायल मुलजिम और बुजुर्ग शहरी हैं, इसलिए उन्हें जेल में दूसरे कैदियों से अलग रखा जाएगा। दरखास्त में मौक़िफ़। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,376 हो गई। मजीद 1,873 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,35,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,90,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 34,412 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 21,49,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 10 करोड़ तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,31,000, ब्राजील में 2,70,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,50,000, रूस में 70,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 98,000 और सऊदी अरब में 6,355 अमवात। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर होगा। वजीर आजम हुकूमती फैसलों से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को इत्तमाद में लेंगे। वजीर आला पंजाब से सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दामात किए। पंजाब सरमायाकारों के लिए जन्नत बन चुका। भारी खसारे का शिकार बिजली तकसीम कार कंपनियां दर्दे सर बन गईं। हुकूमत ने 4 कंपनियों से जान छुड़ाने का प्लान बना लिया। हेस्को और सेप्को सिंध हुकूमत को देने पर गौर। पेस्को और टेस्को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने का मंसूबा। तरक्याती मंसूबे 998 जेर तकमील, 8,293 अरब रुपए दरकार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मंसूबाबंदी के इजलास में इंकशाफ। अब तक 319 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी हो चुकी। PSDP के 208 अरब रुपए के फंड्स खर्च हो चुके। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। एक पायलट हलाक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हेलीकॉप्टर गिरने का वाकया मकबूजा कश्मीर के जिला कोटा के इलाके लखनपुर में पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले पायलट को वेंटिलेटर पर रखा गया है।